यीशु मसीह के नाम से सत्य वचनों के ध्यान के लिए आप सभी को स्वागत है। किसके सामर्थ्य से और किसके नाम से यह सभी कर रहे हो? ऐसा सवाल पतरस के सामने था। वो लंगड़े को चंगाई मिली, फिर भी यह सवाल उनके सामने था। यीशु मसीह के बारे में बताने से यह सवाल उनके सामने था। फिर भी पतरस धैर्य से, पवित्र आत्मा के अभिषेक से उन याजकों को, उन मंदिर के सरदार को और सदुकाई को यह जवाब देता है कि तुमने उस यीशु मसीह को वह क्रूस पर चढ़ाया, फिर भी भगवान ने उनको जिलाया। वो जीवित है और उसी यीशु मसीह के नाम से हम सब कर रहे हैं। यह सब उनके नाम से ही संभवित हो रहा है। ऐसा जवाब पतरस को देने के लिए प्रेरणा कहां से आई? क्योंकि पतरस यीशु के मरने के बाद वो गया उसके काम के लिए। वह फिर से वही मछली पकड़ना चाहता था और दूसरे शिष्यों को भी उसने मछली पकड़ने के लिए प्रेरित किया और वही काम से वो मछली पकड़ने गया। फिर भी यीशु मसीह ने उनको नहीं छोड़ा। यीशु मसीह फिर से उनको दर्शन देकर वही अद्भुत उन्होंने दोहराया। वह अद्भुत फिर से दोहराने के बाद भी पतरस को उनका परिचय नहीं हुआ। फिर भी यीशु को चाहने वाला शिष्य यूहन्ना ने उनको बताया कि यही यीशु है। यह अद्भुत उस दिन किया था और यीशु मसीह जिंदा है, ऐसा बताकर पतरस को यीशु को दिखाया और पतरस उनके पास गया। और यीशु को जानने के बाद वे जीवित हैं और मेरे पास हैं, यह विषय, यह शुभ समाचार जब पतरस को मिला और पतरस ने उनको स्वीकार किया। पतरस ने पवित्र आत्मा को स्वीकार करके पवित्र आत्मा के अभिषेक से, पवित्र आत्मा की शक्ति से यह सभी करना चाहा और सभी किया। आज हमको भी यीशु को साक्ष्य गवाही देने के लिए हमें कोई भी अद्भुत प्रेरित नहीं करता है। आज हमारे जीवित में भी ज्यादातर अद्भुत हो गए हैं और होने वाले हैं। फिर भी कोई भी अद्भुत हमें यीशु की गवाही, यीशु को साक्ष्य देने के लिए हमें प्रेरित नहीं करेगा और यीशु को धैर्य से, यीशु के नाम से कोई भी काम करने के लिए प्रेरित नहीं करेगा। बल्कि जब यीशु की प्रकटना, यीशु का मरण और पुनरुत्थान जब हमें मिलेगा, वो प्रकटना ही हमें धैर्य देकर वो परिशुद्ध आत्मा के अभिषेक से भरेगा। और ये अभिषेक हमें यीशु मसीह के लिए जीवित रहने के लिए और उसकी गवाही, साक्षी बनने के लिए काफी है। तो भाई बहनों, आज हम यीशु मसीह को जानने के लिए उसके वचनों को पढ़ें, क्योंकि उसके वचन से ही हमें जीवित मिलता है और उनके वचन से ही हमें नित्यता मिलती है और उनके वचन हमें पवित्र आत्मा की अभिषेक से भर देगा और वह वचन हमें उनकी प्रकटना देके उनकी निरीक्षा में जीने के लिए प्रेरण देगा। आमीन।